हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए बटा 1 + sin a बटा कॉस ए बराबर में आपको लाना है 2 sec a। ठीक है, हालांकि आपको मैंने सिद्ध करने से रिलेटेड 3 बातें बताई है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो आप करना क्या है, यदि आपको साइन और कॉस में कोई चीज़ मिले, सिर्फ साइन हो और कॉस हो सिर्फ, तो आप उसको जोड़ घटाव करके देखो, आंसर 100% आ जाएगा। या फिर यदि आपका साइन और कॉस के अलावे कुछ आ जाए, ये याद रखिएगा, ये ब्रह्मास्त्र है। साइन और कॉस के अलावे कुछ भी आ जाए तो आप सीधा सीधा उसको साइन और कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा, यदि आप बना रहे हो, नहीं बन पा रहा है तो। और फिर यदि स्क्वायर स्क्वायर रहे तो आप सीधा डायरेक्ट उसका फॉर्मूला सबसे पहले लगाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ से बनाते हैं, और आपको पता है कि इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं और ये क्या है हमारा RHS। हमको सिद्ध करके क्या लाना है 2 sec a। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं इसी को LHS मान लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। हमको 2 sec a क्या करना है, लेके आना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा साइन और कॉस ही है, तो क्या करेंगे, इसी को जोड़ घटाव करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका LCM कर लेंगे। LCM जब आप करोगे तो cos a × 1 + sin a। अब भिन्न का जोड़ तो आता ही है। अब देखो 1 + sin a से इस पूरे में भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, बचेगा cos a, और cos a को फिर ऊपर वाले cos a से साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a × cos a cos स्क्वायर a प्लस, यहाँ पे देखिए cos a से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो cos a कट जाएगा, बचेगा ये वाला, इसको फिर ऊपर से गुना करेंगे। देख लो 1 + sin a यहाँ भी है और ये 1 + sin a, तो क्या मैं इसको 1 + sin a का होल स्क्वायर लिखूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + sin a × 1 + sin a। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो ये हमारा cos स्क्वायर a प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2ab यानी 2 × 1 × साइन, तो 2 sin a प्लस b², तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या साइन स्क्वायर a। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ फिर से, सिद्ध करने वाला जब आप बनाओगे तो आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। अब आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप मिलाओगे तो ये 1 होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये, और नीचे में जो पहले लिख दो cos a × 1 + sin a। अच्छा, ये cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर मिलके क्या हो गया 1, और एक 1 ये यहाँ पे है, और ये क्या है 2 sin a। फिर से देख लीजिए मैंने किया क्या, नीचे वाले को पहले लिखने दो आराम से। चलिए देखिए, ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला से 1 हो गया, ये वाला 1 पहले से था ही दिया हुआ, और ये 2 sin है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 और 1 ऐड करो तो 2 + 2 sin है, और नीचे में आपका क्या है cos a × 1 + sin है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इस पूरे से 2 कर लेते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये हमारा क्या साइन है। अच्छा, नीचे में आपका क्या है cos a × 1 + sin है। अच्छा, ये और ये आपका कट गया, बचा क्या आपके पास 2 बटा cos a, ये cos लिखा हुआ है 2 बटा cos a। अब आपको पता है एक फॉर्मूला कि 1 बटा cos a होता क्या है sec a। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले के यूज से इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं 1 दे दूँ, भाई क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो लेकिन 1 बटा cos a क्या हो जाएगा sec, और ये 2 sec a, यही आपको लाना था RHS में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा, ये आपको सिद्ध करके लाना है 1 + sec थीटा × cosec थीटा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको मैं अभी फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो साइन कॉस के अलावा आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल लेंगे। हालांकि आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बताया हूँ पहले उस पर देख लेते हैं बना के। चलो इसको मैं LHS लिख देता हूँ। आप लोग क्या करना है, एग्जाम में जब लिखना तो LHS एक बार लिख देना, ठीक। हमको ये RHS लाना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला अभी मैं लिखा हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए अब जो बस सीधा सीधा जोड़ घटाव रह गया, चलिए हम लोग करते हैं। देखो नीचे को कर रहे हैं बढ़िया से। ऊपर में आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे में देखो एलसीएम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ कुछ नहीं तो आप यहाँ 1 दे दो, लघुत्तम निकालोगे तो नीचे में आपका साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी सेम कहानी 1 दिए सकते हो आप। ऊपर क्या आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे में क्या है, ये यहाँ पे करोगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बटा में क्या है आपका कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ फिर भी बता देता हूँ, ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर में गुना हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी, ये नीचे इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो अब आप देखो साइन गुना साइन करोगे तो ऊपर में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में ये कॉस आ जाएगा, चलो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और लेकिन ये साइन नीचे में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू में। अब एक चीज़ देखो बढ़िया से, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बजाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके जैसा हो जाता तो फिर हमारा एलसीएम करने में बड़ा आसानी होता, या फिर इधर वाला ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता तो भी हमको एलसीएम करने में आसानी होता। तो एक काम देखिए हम लोग करेंगे क्या इसमें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हम लोग देखो इधर जो है लिख लो पहले, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे देखो मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ नीचू में, ठीक है। ये प्लस है, रहने दो। मैंने क्या करा, माइनस कॉमन किया तो ये साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। फिर से देखो, अभी मैं ऊपर का लिखा नहीं हूँ, बढ़िया से देखो। मैंने यहाँ नीचे में क्या कर लिया, माइनस को कर लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन किया तो साइन थीटा आपका माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। कॉस थीटा देखो यहाँ पे प्लस में था तो ये क्या हो गया, माइनस में, ठीक। और ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो मैं एक लाइन जल्दी करता हूँ, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या यहाँ पे हो जाएगा, माइनस, ठीक। तो इसको मैं मिटा के क्या लिख रहा हूँ, माइनस। फिर से देखिए ये माइनस आया कहाँ से, मैंने कॉमन किया था इससे, ठीक। और ये प्लस और माइनस, प्लस तो पहले से था ही, तो ये मिला के क्या बना लेगा, माइनस। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस। चलिए अब हमारा एलसीएम करने में बड़ा आसानी हो गया। आसानी क्या हुआ देख लो, एलसीएम तो आपका सेम सेम, ये तो कॉस थीटा तो रहेगा ही, यहाँ पे साइन थीटा, और ये दोनों सेम ही है तो एलसीएम मेरा इधर का तो सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब बस वही भिन्न का घटाव करते हैं। देखो इससे आप पूरे को भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, और ये कॉस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा एक साइन थीटा, और आप इसके साथ गुना करोगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर ऊपर में है और एक ही साइन बचेगा ना, ये और ये तो कट जाएगा, देख लो सेम सेम है तो। माइनस सेम कहानी यहाँ पे भी देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट ही जाएगा, ठीक। फिर साइन थीटा भी कट जाएगा, आपकी बार बचेगा कॉस, और इससे गुना करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका कॉस का क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए इसको मान लो पूरे को ए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी। चलो मैं लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं पहले। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बढ़िया देखना, साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब, ठीक है, ए ये हो जाएगा और ये आपका बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए के जगह में क्या है आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है ए बी, ए के जगह में क्या है साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है कॉस थीटा, तो कॉस का स्क्वायर कर लो। देखो मैं बस इसको ऐसे करके लिख दिया आपको समझाने खातिर, हालांकि और कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे में देखिए आपका क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है 1, ठीक। तो मैं देखो लिख क्या रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा 1, और ये हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना 1, और नीचे में आपका क्या है कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ठीक। अब एक चीज़ देखो, आपको पता होगा ऊपर में यदि एक से ज़्यादा टर्म होता है और नीचे में एक पद हो, एक टर्म एक पद हो, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, देखिए बढ़िया से मैंने क्या करा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक बार इसके साथ लिखा, फिर प्लस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये तो पूरा का पूरा आपका कट गया, तो कटने के बाद ये क्या बचने वाला है, ये आपका बचेगा 1, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा दिखे, नीचे कटे नहीं कुछ। साइन थीटा ये पूरा कट गया, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस 1 बटा साइन थीटा, पता है किसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, और 1 बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। आप 1 को 1 गुना 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बटा साइन थीटा आप क्या लिखोगे कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा क्या लिखोगे सेक थीटा, इसी को लिख दिया ऐसे करके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका सिद्ध हो गया। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था, बस आप साइन कॉस में बदल लो, उसके बाद इसको जोड़ घटाव करो, इसमें कुछ नया आया तो आया, बस ये वाला आपका फॉर्मूला। और इसमें ध्यान में रखने वाली क्या बात थी कि आपको बस यहाँ पे माइनस कॉमन करना था, जो मैंने वहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, आपको सिद्ध करके लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो है कि आप सीधा इसका परमेयकरण कर लो, साइन और कॉस में रहते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, हम लोग इससे और आसानी से कैसे कर सकते हैं जो देखेंगे। आपको क्या चाहिए कॉसेक चाहिए और क्या चाहिए कॉट, तो आप खुद से सोच के बताइए कि कॉसेक और कॉट लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से बताओ। कॉसेक और कॉट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए तो जल्दी से। यदि मैं साइन से ऊपर और नीचे भाग दे दूं, फिर से सुन लीजिए, साइन से ऊपर और नीचे में भाग दे दूं तो कॉस बटा साइन आपका कॉट आ जाएगा और 1 बटा साइन क्या आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा। तो हम लोग देखो इसमें करने वाले क्या है, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, देखिए मैं फिर से इसी को LHS यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन बचाने के लिए, आप समझ ही रहे हो, ये आपको सिद्ध करके लाना है, ये आपका RHS है। एग्जाम में बनाने वक्त आप इसको अलग से पहले लिखिएगा, वो तो आएगा तो फिर आप RHS लिख देना। तो साइन ए से क्यों भाग दूंगा, अब आपको पता चल गया होगा कि हमको कॉसेक और क्या चाहिए
कॉट चाहिए इसके लिए। यदि यहाँ पे सेक और टैन होता तो इधर हम लोग किससे डिवाइड करते, कॉस से डिवाइड करते। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। साइन से जब भाग दोगे, बढ़िया से समझ लेना, देखो कॉस थीटा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार बढ़िया से, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/, साइन ए पूरा का बटा कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1/, साइन ए। अब एक चीज़ देखो, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस ये कट के कितना बचेगा 1, और ये क्या बचेगा आपका कॉस ए के, ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कॉस ए के। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर मतलब इसको डिवाइड करने का मतलब पूरा के नीचे में साइन, जी हाँ वही है, उसी को बस मैंने अलग अलग करके लिख दिया और कोई बात नहीं है। अब यहाँ के बाद आप देखो, आप बढ़िया से सोचना, ठीक है। यहाँ के बाद मैं करने वाला क्या हूँ, इसी को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ को मैं एक बार फिर से लिखने वाला हूँ, कैसे लिख रहा हूँ जो देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बटा, नीचे में जो जैसे रहना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ऊपर में मैंने क्या किया, बस ये जैसे था वैसे ही लिख दिया हूँ, ये भी जैसे था वैसे ही लिखा, सिर्फ -1 को लास्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात तुरंत आना चाहिए कि कॉसेक और कॉट का कोई रिलेशन है जो 1 के साथ होता होगा। हाँ सर याद तो है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस 1 को, बढ़िया से देखिएगा, इस वाले 1 को क्या लिखने वाला हूँ जो देखो, इधर तो चलो ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से लिख दिया सर इसको, फिर से बता देता हूँ, ये 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हालांकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी होता है, लेकिन मैंने इसी को क्यों लिया, क्योंकि हमको इसी की ज़रूरत थी। नीचे में जो है रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखो एक काम और बढ़िया से करिएगा, इसको आप देखो ए और बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बढ़िया से सीखिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। नीचे में आपका क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब एक चीज़ देखो बढ़िया से, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इधर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल रहा है ना, तो पूरे को कॉमन कर लो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को जैसे ही आप कॉमन करोगे, ये जब पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 1 माइनस, इसको चलो बाद ही में लगाते हैं, वीरान हटाओ, माइनस ये पूरा का पूरा उठ के आ ही गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, समझिएगा फिर से यहाँ बढ़िया से, मैं आपको और बढ़िया से समझा देता हूँ। कॉट ए प्लस 1 माइनस, नीचे पहले लिखने दीजिए, फिर से देखिए, इस पूरे में से मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या कर लिया, कॉमन। तो ये जब पूरा का पूरा यहीं आ गया, चलो इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ये जब पूरा का पूरा यहीं आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ठीक। और ये वाला भी उठ के बेचारा यहीं पे आ गया, तो इधर कुछ नहीं, तो यही वाला बचेगा ना सिर्फ पूरा का पूरा, तो इसी को मैं लिख दिया हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, ये देखो माइनस को अंदर करो तो 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए। और नीचे में देखो, यदि आप बढ़िया से इसको आप इसके जैसा लिखना चाहो, देखो प्लस में 1 है तो 1, फिर कॉसेक ए माइनस में तो माइनस कॉसेक ए, और ये कॉट प्लस में तो प्लस कॉट ए। एक ही चीज़ लिखा हुआ यही वाला, ये दोनों देखो कट गया, तो बचा आपके पास क्या,
कॉस ए के प्लस कॉट ए। और पता है एक बात मैं बता देता हूँ फिर से, जब भी आपको इतना दिख जाए ना, इतना यदि आपको दिख जाए तो सीधा आंसर यही वाला लिख देना, ठीक है। ये जो रहेगा इसी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।